तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रहलाद बैच में। और हम लोग बात कर रहे थे बिलियन की। आज का लेक्चर बिलियन पे ही आधारित है, जो कि हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री में। और एक एक चीज समझ रहे थे ये कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण को कैसे समझेंगे और बिलियन के प्रकार कैसे होंगे विलेय के आधार पर और उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर। इन सब चीजों को हमने देखा था। आइए एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि क्या आपने इन सब चीजों को घर पे बैठ के रिवाइज किया। हमने कहा था कि केमिस्ट्री से आपको प्यार करा देंगे और हमने बिलियन के बारे में बात किया था और बिलियन को हमने समांगी मिश्रण को समझाया था। समांगी मिश्रण क्या होता है कि वही एक बिलियन को पूरा पूरा बिलियन को प्रदर्शित करता है। अगर समांगी मिश्रण होगा, कई घटकों का मिश्रण अर्थात समांगी मिश्रण है, तो वो हम बोलेंगे उसको बिलियन। परिभाषा ही है कि समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाता है। और समांगी मिश्रण की बात की जाए तो समांगी मिश्रण में क्या हो जाए, जब एक दूसरे में घुलकर उसका अस्तित्व खो दे, ठीक है ना। अब यहां पर हमने बात किया था कि बिलियन के दो घटक होंगे, विलायक और विलेय। विलायक जो होंगे जिनकी अधिक मात्रा होगी और विलेय जिनकी अल्प मात्रा होगी। इन सब पे बात की थी। हमने कहा था जो विलेय का आकार है वो 10 की पावर -7 से लेकर 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के नियर अबाउट होती है विलेय का प्रकार, ठीक है। इन सब चीजों पे हमने बात करते हुए हमने कहा था कि जो भौतिक अवस्था है, इस भौतिक अवस्था को कैसे व्यक्त करेंगे बिलियन की। हमने कहा अगर विलायक है, बिलियन में विलायक है, तो विलायक की भौतिक अवस्था मास के लिए क्या होगा कि अगर मोल्स के लिए पहली बात करें तो मोल्स के लिए कैपिटल एन, और विलेय के लिए अगर बात करें मोल्स के लिए तो स्मॉल एन, ठीक है। तो इन सब चीजों पे हमने कहा था कि मास की बात करें तो मास के लिए डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी, क्योंकि इन सब चीजों का हम उपयोग करने वाले हैं आज की ही क्लास में, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर अगर बात करें तो कि विलेय की मात्रा के आधार पर, जो विलेय की मात्रा है उसकी मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार, तो विलेय की मात्रा के आधार पर जो बिलियन के प्रकार हो गए, कितने हो गए, दो हो गए। एक तनु और दूसरा क्या हो गया, सांद्र। तनु में क्या बोलेंगे कि जब विलेय की मात्रा अल्प हो तो तनु बिलियन, और वहां पर विलेय की मात्रा क्या हो, अधिक हो जाए तो सांद्र बिलियन, ठीक है बेटा। इन सब चीजों पे हम बात करते हुए हम ऐसे ही बात करते करते आगे बढ़े थे, जहां हमने बात किया था कि विलेय की मात्रा के आधार पर जो है कि बिलियन फिर से एक बार प्रकार में बांटा गया। और हमने कहा था कि जब विलेय जितना भूख है उतना आपको मिल जाए तो आप क्या हो जाएंगे, संतुष्ट। उस भूख से कम मिले तो असंतुष्ट, और भूख से अधिक मिल जाए तो अति संतुष्ट, ठीक है। उसी प्रकार में बोला था असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। जो संतृप्त होता है वो दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि अगर मान लो कि एक निश्चित ताप पर कि 100 ग्राम विलायक में जो अधिकतम मात्रा घुल सकी विलेय की, उसको प्रदर्शित करता है। अर्थात ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और इक्वल मात्रा में मतलब कि उसके जो जितना घुल सके उसके अधिकतम मात्रा तक घुली हो उसमें, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो उसकी विलेयता है। लेकिन उसकी मात्रा से और अधिकतम घोली जा सके या घोली जा रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। अब यहां पर बात की जाए तो हमने कहा था कि बिलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर जो है कि बिलियन हमने तीन भागों में बांटा था। और हमने कहा था गैसीय बिलियन, द्रवीय बिलियन और ठोसीय बिलियन। जो गैसीय बिलियन होता है बाबू समझिएगा, जब गैसीय बिलियन की बात आती है तो कहते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक गैस मिक्स की जाए तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन। और गैसीय विलयन का उदाहरण जो होता है बाबू हमारा वायुमंडल हो जाता है। क्या है, वायुमंडल। तो हम यहां पर लिखेंगे प्यार से, एकदम एक एक चीज समझते हुए चलेंगे। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और एक एक चीज को समझते हुए चलिए। तो यहां पर हमने बात किया था बाबू कि जो गैसीय विलयन, यहां पर हमने बात किया था गैसीय विलयन, जो गैसीय विलयन है, इस गैसीय विलयन की परिभाषा हम कहें तो कहेंगे दो या दो से अधिक, क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक, क्योंकि हम गैसीय विलयन को परिभाषित कर रहे हैं। दो या दो से अधिक गैसे या गैसों को मिक्स करी जाए तो प्राप्त विलयन गैसीय विलयन कहलाता है।
एकदम ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। हमने क्या बोला कि दो या दो से अधिक गैसों को मिक्स करी जाए तो प्राप्त विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। लेकिन खास बात है जो बेटा इसमें ध्यान रखनी है आपको, वो ये ध्यान रखनी है कि जब भी गैसीय विलयन की बात आए तो आप लिखोगे कि गैसीय विलयन जो बराबर होते हैं, हम जानते हैं कि गैसीय विलयन जो होंगे वो बराबर होंगे किसके, विलायक प्लस विलेय, यही दो घटक होंगे विलायक प्लस विलेय। तो यहां पर जो खास बात यह है कि जो विलायक होता है वो विलायक सदैव 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 ही गैस होता है, और विलेय जो होता है वो क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं, ठीक ना। अब इस प्रकार जो विलयन तैयार होता है, इस विलयन को बोलते हैं बाबू गैसीय विलयन। क्या बोलते हैं इसको, गैसीय विलयन। ये आपको हम डब्बे में रख दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा कि जब भी आपसे कोई पूछेगा कि गैसीय विलयन क्या होंगे तो बोलोगे कि विलायक जो है वो गैस हो और विलेय क्या हो, ठोस, द्रव, गैस हो। अगर इनसे मिलकर मिश्रण तैयार हो रहा है तो अगर विलायक जिसकी मात्रा अधिक उसी का पहचान हम क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन बोलेंगे। अब अगर बात की जाए कि गैसीय विलयन का उदाहरण क्या होना चाहिए तो हम बोलेंगे पर्यावरण। क्या बोलेंगे बाबू, पर्यावरण। तो गैसीय विलयन का जो उदाहरण होता है क्या होता है, उदाहरण हम क्या बोलेंगे कि पर्यावरण। क्या बोलेंगे, पर्यावरण। ठीक है जी, पर्यावरणीय, या बोले कि पर्यावरण बोलो या पर्यावरणीय हवा, पूरा बोल दो, क्यों मिस्ट्री क्यों रखना, पर्यावरणीय हवा। ये क्या है, क्या विलयन है, इस विलयन को क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन। क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन। अब रही बात कि गैसीय विलयन पढ़ लिए, अब हमको थोड़ा द्रवीय विलयन पढ़ना चाहिए, तो हम नीचे ही हेडिंग डालेंगे द्रवीय विलयन। क्या बोलेंगे, द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन। ठीक है। अब बात करें कि दो या दो से अधिक, क्या बोलेंगे यहां पे, दो या दो से अधिक, प्यारा सा लाइन लिखेंगे जैसे वहां लिख रहे थे, दो या दो से अधिक, समझिएगा, दो या दो से अधिक द्रवों को मिक्स करने पर प्राप्त विलयन, मिक्स करने पर प्राप्त विलयन क्या कहलाता है, द्रवीय विलयन कहलाता है, द्रवीय विलयन। खास बात इसका समझिएगा कि जब द्रवीय विलयन की बात की जाती है तो खास बात यह है कि जैसे वहां पर बात किए हैं कि अगर हम बात करेंगे कि द्रवीय विलयन की तो लिखेंगे कि द्रवीय विलयन, और द्रवीय विलयन की जब बात आती है तो हम लिखते हैं, यहां पर पुनः लिखते हैं बाबू विलायक और प्लस विलेय। जब विलायक और विलेय की बात आती है तो यहां पर जो विलायक है वो विलायक क्या हो जाता है कि द्रव होता है, विलायक क्या होता है, द्रव। जबकि जो विलेय हैं ये ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। तो ऐसे जो विलयन प्राप्त हो इसे क्या बोलेंगे बाबू, द्रवीय विलयन। एक लाइन हमने आपको बोला है कि जिसकी मात्रा अधिक परिचय उसी से, जिसकी मात्रा अधिक विलयन का परिचय उसी से। अगर हम बात करें कि आपके घर में आप अगर कामयाब हो जाते हो तो परिचय किसके द्वारा दी जाएगी, आपके द्वारा। तो सिंपल सी बात है कि जिसका परचम ज्यादा, जिसकी मात्रा ज्यादा, जिसकी तरक्की ज्यादा, बात उसी की होती है। तो यहां पर विलेय ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं, लेकिन विलायक सदैव क्या होगा, द्रव होगा। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलेंगे, द्रवीय विलयन। ऐसे विलयन क्या बोलेंगे, द्रवीय विलयन। अब लास्ट जो आती है बाबू वो है ठोसीय विलयन। क्या है, ठोसीय विलयन। थोड़ा सा इसमें कहानी उल्टी होती है, परंतु समझिएगा कि ठोसीय विलयन आपको समझना है, और ठोसीय विलयन समझ के अगर बोर्ड में आता है इस पे बात तो समझा ले जाना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब कोई गैस, द्रव या ठोस
पदार्थ परमाणविक अथवा आणविक आकार में एक दूसरे या दूसरे ठोस में आयनित रूप से परिक्षिप्त हो जाता है तो बना विलयन प्राप्त विलयन ठोसीय विलयन कहलाता है। चलिए इन बातों को हम लिख देते हैं और लिख के और बढ़िया से आपको समझाते हैं। तो हम कहेंगे कि जब कोई, क्या लिखेंगे कि जब कोई गैस कॉमा द्रव या ठोस, क्या है ठोस, ठीक है, पदार्थ, ठोस पदार्थ परमाणविक अथवा आणविक, परमाणविक तथा आणविक आकार में दूसरे ठोस में आयनित रूप से या बोले अनियमित रूप से, क्या बोलेंगे अनियमित रूप से, अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाती हैं, क्या बोलेंगे परिक्षिप्त हो जाती हैं तो बनने वाला विलयन ठोसीय विलयन कहलाता है। ठोसीय विलयन कहलाता है। समझिएगा क्या हमने लिखा कि जब कोई गैस कॉमा द्रव या ठोस पदार्थ परमाणविक अथवा आणविक आकार में दूसरे ठोस में, जो ठोस क्या है विलायक है, अनियमित रूप से क्या हो जाए परिक्षिप्त हो जाए तो बनने वाला विलयन ठोसीय विलयन कहलाता है। तो बनने वाला विलयन क्या कहलाएगा ठोसीय विलयन। अब यदि बात करें हम यहां पर कि ठोसीय विलयन बराबर क्या हो जाएंगे, तो हम वही पुनः बोलेंगे कि बराबर विलायक प्लस विलेय। और इसको बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं बाबू जब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक ना, तो उसमें इसको बहुत बढ़िया से देखने को मिलता है जब प्रोटीन वोटीन में घोला जाता है तो एक कण होता है, या फिर अगर ऐसे समझो तो हम कहेंगे कि जो गोल्ड होता है गोल्ड, उस गोल्ड में कॉपर की मिक्सिंग की जाती है। तो यदि अगर आप बात करो तो हम कहेंगे कि जो गोल्ड है एक हार्ड सब्सटेंस में होता है और उसमें जब कॉपर होता है उसकी जो मिक्सिंग की जाती है तो ऐसे विलयन क्या बोलेंगे ठोसीय विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं ठोसीय विलयन, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे जो विलायक होगा वो विलायक बेटा यहां पर क्या हो जाएगा ठोस हो जाएगा। और विलेय जैसा आप ऊपर एग्जाम मतलब डेफिनेशन में पढ़े हो, गैस द्रव या बोलेंगे ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं। यहां पर विलेय क्या होंगे कि ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं, ठोस द्रव कॉमा गैस तीनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को प्राप्त ये विलयन क्या कहलाता है कि ठोसीय विलयन कहलाता है। प्राप्त ऐसा विलयन क्या कहलाएगा ठोसीय विलयन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात पुरानी बात है, ये बातें क्या हो गई कवर हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। तो एक मोटा सा हेड डालेंगे कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। अब यहां पर लिखेंगे कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। पहली बात ये समझेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो अगर हम बात करेंगे कि विलयन की सांद्रता अगर समझें तो दो रूपों से, एक क्वालिटी दूसरा क्वांटिटी। बात सिंपल सी बात है कि कितनी क्वांटिटी में है और कितनी क्वालिटी। क्वालिटी में हम देखेंगे तो कहेंगे भाई शुद्धता है और शुद्धता की बात ज्यादा करी नहीं जाती है, क्लियर बात। क्वांटिटी में बात करते कितना मात्रा डाला गया है। अर्थात यदि हम बोले कि सांद्रता को व्यक्त करने का सीधा सिंपल कि अगर आप कहें कि आप घर पे खिचड़ी बना रहे हो या कोई
आप बढ़िया खाना पकवान बनाने वाले हो। तो अगर आप दाल भी बना रहे हो तो उसमें सबस्टेंस का कितना कितना आप उसमें मात्रा लिए हो, यही उस विलयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। अर्थात मेरी बात समझ में आ गई हो तो प्यारा सा डेफिनेशन लिखना, लिखेंगे कि किसी विलयन, क्या बोलेंगे, किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ है, अर्थ विलय की उस मात्रा से है जो विलयन, क्या है, जो विलयन या विलायक की निश्चित, क्या बोलेंगे, कि निश्चित, विलायक की निश्चित, विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुला है। समझिएगा, अगर हम बात करें कि विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है, तो अगर हम कहें कि जस्ट इमेजिन दैट कि आपको एक कुकर हम दे रहे हैं और इस कुकर में हम कह रहे हैं कि आपको दाल बनानी है, क्या बनानी है, दाल बनानी है। अब इस दाल बनाने के लिए इस कुकर में आपको पहली बात की पानी चाहिए, ठीक ना, ये सीटी है, ये आप इसको कुंडी पकड़ लो, ठीक ना। तो आप इसमें क्या करोगे, पहले पानी डालोगे। पानी इज दस जस्ट लाइक एक विलायक, क्या है, विलायक। अब इसमें क्या डालोगे बाबू, इसमें आप डालोगे दाल, नमक और क्या डालोगे, हल्दी, ठीक है। तो अगर बात करें कि इस विलयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि इस विलयन की सांद्रता को कैसे हम बताएंगे कि यह सांद्रता थिक है, थिन है, कैसी है, तो हम बोलेंगे कि हमने कहा डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है कि किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में घुला या निश्चित मात्रा या आयतन में घुला हो। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हम कहें कि आप एक निश्चित मात्रा में जितना विलय घोल रखे हो वही उस विलयन की उसकी कैलकुलेट कर लिए तो आप पूरे विलयन की सांद्रता बता ले जाओगे। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि विलयन की सांद्रता निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो यहीं पर हम लिखेंगे कि विलयन की सांद्रता, क्या लिखेंगे वो, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। विलयन की सांद्रता क्या करेंगे, निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब ये निम्न प्रकार बहुत है परंतु एक एक करके देख लेंगे और उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। तो विलयन की सांद्रता निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिसमें पहला आता है बाबू द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखते हैं बाबू, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोलेंगे इसके लिए, पहला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा क्या है, आयतन प्रतिशत। क्या बोलेंगे, आयतन। क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा जो होता है बाबू वो होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इंग्लिश में बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट होता है बाबू
पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। चौथा क्या है? पीपीएम इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। एक एक नोट करिएगा, ये सब पढ़ाएंगे, एक एक पर क्वेश्चंस बताएंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट्स पर मिलियन। पांचवा देखिएगा, पांचवा की जब आती है बात तो हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब बाबू मोल अंश। क्या बोलते हैं? मोल अंश, या इसी को हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि मोल अंश तो हिंदी ही है, या मोल प्रभाज। क्या होते हैं? मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है जी। अभी 5 हो गया, और भी है क्या सर? बहुत सारे हैं और भी। मेरा मन तो बहुत सारों पे है, लेकिन क्या करें, एक एक करके आपको पढ़ाना भी तो है, तो समझिएगा। छठवां क्या है? वो है मोलैरिटी, मतलब कि मोलरता। क्या बोलेंगे? मोलरता। मोलरता। सतवां क्या है? मोललता। क्या है? आठवां क्या है? नारमलता। नौवां क्या है? समझिएगा, आठवां क्या? नारमलता। नौवां क्या है? फारमलता। और 10वां क्या है? बिलियन का सामर्थ्य। सामर्थ्य, बिलियन का सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्या है कि जो बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करी जा सकती है। तो अगर हम बात करें कि बिलियन की सांद्रता किस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो बिलियन की सांद्रता निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, तीसरा क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, पांचवा क्या है? मोल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज, सातवां क्या है? छठवां, पांचवा हो गया, छठवां क्या है? मोलरता, छठवां है मोलरता, सतवां है मोललता, आठवां है मोललता मतलब नार्मलता, नौवां क्या है? फॉर्मलता, और दसवां क्या है? बिलियन का सामर्थ्य। ये एक एक चीज को हमको पढ़ना है। यदि एक एक चीज यहां पर कवर कर लिए तो हम बिलियन की सांद्रता कैसे व्यक्त करेंगे ये सब हम बता ले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं यहां पर, समझ में आ रही बात? तो हम बिलियन की सांद्रता को यहां पर बता ले जाएंगे। कोई बात नहीं यहां पर, समझ में आ रही है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हेड डालते हैं बाबू। जो हेडिंग है हमारा, वो हेडिंग क्या है कि द्रव्यमान प्रतिशत। क्या डालेंगे बाबू? द्रव्यमान प्रतिशत। तो हमारा पहला हेडिंग जो बनता है यहां पर, तो क्या बनता है? द्रव्यमान प्रतिशत। जो हेडिंग बनता है क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। तो हेडिंग डालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। पहला हम सांद्रता पर बात करने वाले हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। इंग्लिश में बोलते हैं बाबू मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज करके समझेंगे। अगर हम बात करें कि मास परसेंटेज क्या होता है, तो हम कहेंगे कि 100 भार भाग, या बोले 100 ग्राम भार भाग, विलायक के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित विलेय की संख्या क्या कहलाती है? बिलियन की सांद्रता कहलाती है। तो यहां पर ये तो डेफिनेशन हो गया, परंतु ये डेफिनेशन इतना प्रॉपरली आपको लिखवा दिया जाए कि ताकि आप बोर्ड में इस डेफिनेशन को लिख पाओ। तो आप समझ गए कि 100 ग्राम भार भाग विलायक में उपस्थित विलेय की संख्या क्या कहलाती है? उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अब आओ इसको लिख लेते हैं। तुम कहेंगे किसी, क्या बोलेंगे? किसी विलेय पदार्थ, क्या बोलेंगे? किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या
कि वह संख्या जो कि वह संख्या जो बिलियन के, या बोले कि जो विलायक के, या बोले बिलियन की बोल दो, जो बिलियन के 100 भागों में उपस्थित हो। भागों में उपस्थित हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ये तो डेफिनेशन हो गया, समझिएगा। ऐसे ही डेफिनेशन आपको लिखना है बोर्ड में। अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो बोलोगे किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 भागों में उपस्थित हो, बिलियन का जो है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब यहां पर बात कर दिया बाबू कि बिलियन के 100 भागों में। अब यहां पर बात की जाए कि बिलियन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो दर्शाया कैसे जाता है, तो वेट बाई वेट परसेंटेज से। वेट बाई वेट परसेंटेज से। अब जब वेट बाई वेट परसेंटेज की बात करते हैं तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि विलेय का भार भाग, या हम बोले कि डब्ल्यू बी क्या है यहां पर, डब्ल्यू बी जो है बाबू वो विलेय का भार ग्राम में, क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार ग्राम में, अपान बिलियन का भार ग्राम में। तो बिलियन का भार क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और मल्टीप्लाई विथ 100। तो यहां पर जो है बाबू ये किसी भी बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जहां, अब बात आती है जहां, जहां का मतलब यह है कि जो यहां पर दे रखा है वो क्या क्या है। तो जो डब्ल्यू बी की बात करते हैं, ये डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार, क्या है, विलेय का भार, किसमें बेटा, ग्राम में, किसमें चाहिए, ग्राम में, है ना। और डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए जो है वो है विलायक का भार है, क्या है ये, विलायक का भार, किसमें रहेगा, ये भी ग्राम में, इसको भी किसमें लेंगे, ग्राम में। जब बात आती ही है कि डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी पढ़ ही लिए, तो नीचवा जो लिखा है वो लिखा है बाबू कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये लिखा है, इसे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बिलियन का भार, क्या बोलेंगे, बिलियन का भार, किसमें, ग्राम में। तो प्यार प्यार से समझिएगा। देखिए हमने क्या बोला कि जब द्रव्यमान प्रतिशत की बात आती है, हमने कहा कि किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 भागों में क्या हो, उपस्थित हो, तो वह क्या कहलाती है, बिलियन की। वहां मेजर करना क्या कहलाएगा कि बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। लेकिन बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और मल्टीप्लाई विथ 100। अब जैसे ही इसको करेंगे तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा कि जो है वेट परसेंट अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत अर्थात मास प्रतिशत निकल के यहां पर आ गया। अब रही बात कि इस फॉर्मूले को लगा के हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं किसी भी बिलियन का। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है और ये क्वेश्चन आप ही के लिए बनाया गया है, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन ये है, ऐसे मैंने लिख रहा है, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आप प्यारा सा क्वेश्चन लिख लिया, अब क्वेश्चन को लिख भी देते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन की बात आती है, तुमने कहा कि 30 ग्राम, क्वेश्चन ये है कि 30 ग्राम चीनी को 70 ग्राम जल में घोला गया तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए
बिलियन में। ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत प्यारा सा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि 30 ग्राम चीनी को 70 ग्राम जल में घोला गया, तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए बिलियन में। अब इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 सेकंड का मौका लीजिए और सॉल्व करके हमको दे दीजिए। जैसे आप इसको बात करें, कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे और इसमें आपसे पूछ दे कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो बेटा जी ध्यान रखिएगा, जो छोटा है, जिसका अमाउंट कमजोर है, कम है, वो क्या हो जाएगा, पिले का भार। किसमें, ग्राम में दिया ही है। तो यहां पर जब बात करेंगे तो लिखेंगे WB इज इक्वल टू 30 ग्राम। क्या बोलेंगे, 30 ग्राम। जबकि यहां पर लिखेंगे कि जो WA है वो कितना है, 70 ग्राम। क्या ये W समझ में आ रहा है? हाँ, W कहां मिलेगा बे? ठीक है, देखो WA इज इक्वल टू 70 ग्राम। अब जैसे ही यहां पर बात करते हैं कि बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो लिखेंगे कि वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बाबू, WB कितना दे रखा है, 30 ग्राम। अब फॉर्मूला यही है ना जी, हमारा फॉर्मूला क्या है, WB अपान WA प्लस WB गुड़े 100, यही तो है ना हमारा फॉर्मूला। तो ब्रंजू यही तो है फॉर्मूला हमारा, कोई दिक्कत नहीं है क्या? इस फॉर्मूले को लगाकर हम यहां से रिजल्ट निकाल लेंगे। तो अब रही रिजल्ट की बात, कैसे निकालेंगे? तो यहां पर जब रिजल्ट की बात आ ही गई तो हम लिखेंगे, कोई एक पेन ऐसा मिल जाए जो मजेदार हो, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, WB कितना दे रखा है, 30 ग्राम, तो लिखेंगे 30 ग्राम अब बटे WA का मान 70 और WB का मान 30 मल्टीप्लाई विथ 100। तो ही देखना, जब बात करें इसको कैलकुलेट करने की, तो क्या ये हो जाएगा 30 बटे 100 गुड़े 100। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहां से जो वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज निकल के आएगा चीनी का, उस बिलियन में कितना है, 30%। अगर हम बोले कि उस बिलियन में जो चीनी का कंट्रीब्यूशन है या द्रव्यमान प्रतिशत है, उस सांद्रता में जो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत है कितना है, 30%। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी बिलियन का जो है कि सांद्रता पर हम लोग बात कर सकते हैं और उसकी सांद्रता को मेजर कर सकते हैं कि कैसे उसकी बात करी जाए। यहां पर ये चीज हम यहां पर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम यहां से प्यार प्यार से एक एक चीज करते हुए चलेंगे और बहुत ही मजेदार होता है बाबू ये टॉपिक, कहीं भी लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ते चलना है, ठीक है जी। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमने दे दिया, करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आपकी है। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा लगाइएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपके स्क्रीन पर, ठीक है जी। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये है, लिख रहे हैं 25 ग्राम, क्या लिखेंगे क्वेश्चन में लिखना बाबू कि 25 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए जी, ज्ञात द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, घबराना नहीं जाता, तो मजेदार क्वेश्चन होता है। तो अगर कहें कि 25 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है,
या बोला गया तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ऐसे में हम ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे बाबू यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखते वक्त हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लिखेंगे कि वेट बाई वेट परसेंटेज, है ना जी, वेट बाई वेट परसेंटेज। अब वेट बाई वेट परसेंटेज लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर WB अपान WA प्लस WB मल्टीप्लाई विथ 100। अब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तो हम लगाएंगे ही, लेकिन क्या क्या दे रखा है कृपया इस पे बात कर लीजिए। अब क्या क्या दे रखा है इस पे जरा बात की जाए। जरा बात करने में देखो कि दिया है ये छोटका मात्रा जो हो गया ये विलेय हो गया, तो विलेय का भार मतलब WB दे रखा है, कितना दे रखा है 25 ग्राम, कितना दिया है 25 ग्राम। वही WA भी दे रखा है, वो WA बराबर क्या है 150 ग्राम, कितना दे रखा है 150 ग्राम। तो इसका कह रहा है कि वेट बाई वेट परसेंटेज ज्ञात करिए। अब चूंकि ये हमको दे रखा है तो हम प्यार से क्या करेंगे कि धीरे से छुआ के निकल लेंगे, ठीक है ना जी। छुआएंगे कैसे, क्वेश्चन के अनुरूप लिखेंगे कि वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू WB का मान कितना दिया है 25, और नीचे कितना हो जाएगा कि यहां पर लिखेंगे WA 150 और प्लस 25 और गुणे 100, ठीक है ना जी। 25 से 25 सर काट दें, मन करे तो काट दो, नहीं तो देख लो यहां पर। अब नीचे हो जाएगा कि 25 बटे 175 और मल्टीप्लाई विथ 100, तो हम कहेंगे 25 सत्ते 175, तुम लिखेंगे ये हो जाएगा 1/7 या लिखेंगे 100/7। और जब डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा, आएगा आंसर 14.2%। क्या आ जाएगा 14.2%। तो यहां पर ये क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 25 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, तो 14.2% क्या है NaCl है। NaCl क्या है लवण है, नमक है। नमक का रेशियो कितना है, कितना परसेंटेज में है, तो हम बोलेंगे कि 14.2% है ना जी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, घबरा के भागना नहीं होता है। एक और चीज यहां पर पढ़ा दें, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में एक और आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। जो मास या हम बोले कि डेंसिटी जब घनत्व की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में घनत्व दिया हो और आयतन दिया हो तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन में आयतन दिया हो और घनत्व दिया हो और द्रव्यमान न दिया हो तो हमको तो चाहिए द्रव्यमान भाई, तो हम उसको कैसे निकाल लेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इस पर लगाकर भी हम एक फॉर्मूले से मतलब कि यहां से द्रव्यमान निकालकर उसके बाद उस परसेंटेज में लेकर रख के हम लोग क्या कर सकते हैं कि आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऐसे ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन को अभी नहीं कराएंगे, हम थोड़ा सा जब बाद में कराएंगे। कब कराएंगे, जब हम इस चैप्टर को अंत करेंगे तो वहां पर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस कराएंगे। मिसलिनियस मतलब कि टॉपिक के हर एक टॉपिक का क्वेश्चन एक एक लेकर वहां पर उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। मतलब कि आपका दिमाग चेक करेंगे कि कितना आपने पढ़ा है और कितना आपने अच्छा कर लिया है, ठीक है ना जी। तो यहां पर जब बात करते हैं कि नेक्स्ट सर क्या पढ़ा जाए, तो नेक्स्ट है बेटा मेरी बात मानो, मेरी बातों को मानते हुए चलो, तो आप जीवन में जरूर अच्छा करोगे मेरे लाल। तो दूसरा जो है यहां पर वो क्या है, वो है आयतन प्रतिशत। क्या है, आयतन प्रतिशत। जब आयतन प्रतिशत की बात करते हैं तो यहां पर पूरा पूरा आयतन को लेके चलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, है ना जी, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो यहां पर जो बात करने वाले हैं आयतन प्रतिशत की बात करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश से पूरा पूरा बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब यही चीज जो बात की जाए, जो ऊपर बात की है द्रव्यमान प्रतिशत में, सेम कहानी वही रहती है, बस क्या होता है यहां पर आयतन आता है। क्या होता है, आयतन, और यहां पर ग्राम नहीं होता है, ml होता है। तो हम कहें कि यहां पर एक लाइन में डेफिनेशन लिखे हैं, तो हम कहेंगे कि किसी, क्या लिखेंगे, किसी बिलियन के, क्या लिखोगे बाबू, किसी बिलियन के 100 ml, देखो मैं ग्राम लिखने जा रहा था लेकिन हम क्या करेंगे यहां पर ml की बात करते हैं, कि 100 ml
में उपस्थित 100 ml में उपस्थित विलेय के ml में संख्या, ठीक है, विलेय की ml में संख्या, या भाग भाग जब बात कर रहे थे यहां पर क्या बोलेंगे, ml में संख्या, उस विलयन की, क्या बोलेंगे, उस विलयन की आयतन प्रतिशत, क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत कहलाती है या कहलाता है, आयतन प्रतिशत। कि किसी विलयन के 100 ml में, क्या बोलेंगे, 100 ml में उपस्थित विलेय के ml में संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत कहलाएगी। अब जब आयतन प्रतिशत की बात आ गई तो आयतन प्रतिशत को डिनोट करते हैं V/V परसेंटेज से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन VB, विलेय का आयतन ml में, अपान विलेय प्लस विलायक अर्थात विलयन का आयतन किसमें, ml में, और मल्टीप्लाई विथ 100। तो यहां पर जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, वो आयतन प्रतिशत निकल के आता है किसी भी विलयन का। तो किसी भी विलयन का आयतन प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो तो आप बेसिकली यहां पर ऐसे ग्राफ या ऐसे रख कर इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या बोला है, किसी विलयन के, हम कोई विलयन ले रखे हो और विलयन में 100 ml में उपस्थित विलेय के ml में संख्या उस विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। भाई 100 ml विलयन ले रहे हो ना, तो उस विलयन में कितना विलेय की संख्या है वो उसी क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत। मतलब या ऐसे कह सकते हो कि 100 ml जो विलयन है उस विलयन में कितना विलेय के आयतन या विलेय की संख्या के आयतन घेर रखे हैं, विलेय कितना आयतन घेर रखा है, ज्ञात करना उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब यहां पर चूंकि एक क्वेश्चन बात की जाए तो प्यारा सा मेरे पास क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, आपके सामने हम रख रहे हैं और हमको पता है कि आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, लेकिन हम मेरे साथ हो तो मेरे सामने हो तो ये जरूर करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि 40 ml, क्या है, 40 ml जो मेरे पास प्यारा सा मेरा एक सबस्टेंस है, इसका नाम है C2H5OH, जो आप होली में इस बार लेने वाले हो, ठीक है। इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल को 160 ml जल में घोला जाता है तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एथेनॉल की क्या करिए, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और चूंकि ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, इस क्वेश्चन को आप देख के समझ जाओगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन की बात कह रहा है कि आयतन प्रतिशत, अर्थात जब ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराने बिल्कुल नहीं है। यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेरे पास है। अब इसमें कहा गया है कि अगर मान लो एक कंटेनर ले लो, एक ग्लास ले लो, ठीक है, ग्लास विच विस्की, ग्लास विच एथेनॉल मजेदार होता है। तो यहां पर हम कहें कि 160 ml जो है H2O है, जल है, जबकि इसमें डाला गया है 40 ml C2H5OH, बोलेंगे एथेनॉल, मतलब जो पीने वाला अल्कोहल होता है, दारू, इसमें डाला गया है। तो इस विलयन में इथेनॉल की आयतन प्रतिशत कितनी होगी, तो फॉर्मूला लिखेंगे V/V परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा VB अपान VA प्लस VB मल्टीप्लाई विथ 100। ये तो मेरा फॉर्मूला है जी, अभी पढ़ा क्या है। अब इस फॉर्मूले को उपयोग में लेने वाले हैं।
कैसे लेंगे, कैसे समझेंगे, तो समझिएगा। जो यहां पर VB है वो कम मात्रा में जो दिया गया है उसका मान है। VB बराबर कितना, 40 ml, और VA बराबर कितना है, 160 ml। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है आयतन प्रतिशत किसका, एथेनॉल का। V बाई V परसेंटेज इज इक्वल टू, VB के लिए लिख देंगे 40 और यहां पर लिखेंगे 160 प्लस 40 मल्टीप्लाई विथ 100। अब जैसे ही यहां पर जाएंगे तो ये कहानी कुछ इस प्रकार हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे कि V बाई V परसेंटेज इज इक्वल टू 40/200 मल्टीप्लाई विथ 100, 10 कट गया, और यहां पर जो है बाबू, यहां पर 2 से अगर काटेंगे तो यहां पर ये 40 ml है। तो ये करीब करीब जो इसका आंसर आएगा कि हम बोलेंगे कि 2 दूनी 4, लगभग 20% वेट बाई, सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ गया, 20%। कितना आ गया, 20%। तो यहां पर जो आंसर आ गया V बाई V परसेंटेज कितना आ गया, 20%। तो ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे यदि आप पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो हेडिंग बनता है, वो क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा जो है उस तीसरे को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हम लिख रहे हैं यहां पर तीसरा क्या है हमारा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब चूंकि इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रही बात कि आपको इस लेक्चर का PDF PPT जो आपको जिसमें जो ये सब चीज पढ़ाया गया है, ये सब मिल जाएगा टेलीग्राम पे। कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम पे। जो भी चीजें आपको यहां पढ़ाई जा रही हैं सब टेलीग्राम पे कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप या तो इसका नोट्स बना सकते हो या फिर टेलीग्राम से लेकर आप पढ़ सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्लासेस में। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस जो हैं वो देखते रहिए, साथ में एनसीईआरटी भी टच में रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी ही हम कवर करेंगे। और एनसीईआरटी को देखते रहिए, उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको लगाते रहिए। अब धीरे धीरे आपका जो है कि क्वेश्चंस लगाने का जो है कि आपको होमवर्क के रूप में मिलता रहेगा, क्योंकि अब यहां जो पढ़ाएंगे अब आपको 1-2 क्वेश्चन हम यहां करा देंगे, फिर आपको क्वेश्चंस वहां पर देखने होंगे। और सीट भी जो है इस चैप्टर के सीट जो कि आपको क्वेश्चंस लगाने वाले जो सीट हैं वो भी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर बस सर्च करना है वर्च्यू लर्निंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू बेल्सियंस।